हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं 2.5 kVA स्मार्टन के 24 वोल्ट MPPT सोलर इन्वर्टर के संबंध में, जिसका एक वीडियो अभी बनाया था, परंतु कुछ व्यूवर्स के कुछ समस्याएं हैं जो व्यूवर्स ने कमेंट करके पूछी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद, स्वागत है आपका। आपके साथ मुखातिब हूं एक नई वीडियो के साथ। कुछ व्यूवर्स ने ऐसे टेक्निकल पॉइंट पूछ लिए हैं जिनसे सभी व्यूवर्स की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं ऐसे ही कुछ दोस्तों के कमेंट ले रहा हूं। भाई चुन्नीलाल जीबा का बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है, मेरे घर में 1.5 टन 3 स्टार AC है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था स्मार्टन 2.5 kVA सोलर इन्वर्टर के बारे में। थैंक्स ए लॉट। चुन्नीलाल जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास 1.5 टन का इन्वर्टर AC है, तब तो आप अपना AC इस इन्वर्टर पर आराम से चला सकते हैं, परंतु 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर AC हो सकता है बहुत अधिक गर्मी के समय कमरा बड़ा होने के कारण इस इन्वर्टर पर न चल पाए। अगला कमेंट है भाई गुरशरण सिंह का। सर, नेक्सस का 2.5 kVA इन्वर्टर ओनली 1600 वाट पे बोल जाता है। गुरशरण जी, जितने भी 2 kVA या 2.5 kVA के 24 वोल्ट के इन्वर्टर हैं, वह सभी 16, 17, 1800 वाट लोड से अधिक लोड नहीं उठा सकते। इस समय के इन्वर्टरों के सभी की स्थिति यही है। विवेक आहूजा जी का कमेंट है, सर लोड पर आउटपुट वोल्टेज स्टेबल रहनी चाहिए, 225 से गिरकर 195 आ जाना ठीक नहीं है। विवेक आहूजा जी का कमेंट बहुत ही क्रिएटिव कमेंट है। आहूजा जी ने कितनी बारीकी पर ध्यान दिया है, जहां तक मेरी नजर नहीं पहुंच पाई, मेरे व्यूअर वहां तक नजर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो व्यूअर हैं इतने टेक्निकल और जानकार हैं कि एक एक बारीकी को जानते हैं। ऐसी दशा में हमको भी वीडियो बनाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है 225 वोल्ट से 200 वोल्ट तक इस इन्वर्टर की आ गई होंगी, फुल लोड पर आ भी जाती हैं। सभी इन्वर्टर की 10-20 वोल्ट घट भी जाती हैं, क्योंकि यदि हमारी बैटरी के 2 वोल्ट घटेंगे तो हमारी आउटपुट AC के 20 वोल्ट घटेंगे। हमारा एक प्रयोग चल रहा है, उसमें हमें बार बार बैटरी को फुल चार्ज करना पड़ता है और बार बार डाउन करना पड़ता है, तो एक बैटरी उनमें से डाउन थी। अतः हो सकता है लोड डलने पर बैटरी के 24 वोल्ट से लगभग 22 वोल्ट आ चुके होंगे, उस समय आउटपुट वोल्ट भी 200 इन्वर्टर की रह गई होगी। एक दूसरा कारण और था, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो बैटरी को हमने प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया था। एक टर्मिनल पर हमने ऐसे ही एक चिमटी लगाकर इन्वर्टर के वायर को कनेक्ट कर रखा था, जो हल्का लूज था, इसलिए भी आउटपुट वोल्ट गिरे होंगे। अगला कमेंट देवराज जी का है। देवराज जी कहते हैं, मेरे पास ये इन्वर्टर है, लेकिन कई बार पूरी धूप में भी बिजली ऑटो कट नहीं करता, बिजली में ही चार्ज होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, प्लीज बताएं। बिल्कुल देवराज जी, ऐसा हो रहा होगा। कई बार क्या होता होगा कि बहुत धूप में भी आपका इन्वर्टर बिजली से भी चार्ज करता होगा और सोलर से भी चार्ज करता होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इन्वर्टर को अगर यह लगता है कि बैटरी ज़्यादा डाउन है, तो वह बिजली से और सोलर से दोनों से चार्ज करेगा। यदि इन्वर्टर को लगता है कि बैटरी 50% से अधिक चार्ज है, तब वह बिजली से चार्जिंग को बंद करेगा, केवल सोलर से चार्जिंग करेगा। और सोलर के चार्जिंग एम्पियर को भी सेंस करता रहता है कि जिस समय सोलर के चार्जिंग एम्पियर ज़्यादा आएंगे तो उस समय भी बिजली से चार्जिंग बंद रखेगा, और यदि सोलर से चार्जिंग कम आ रही होगी तो बिजली से चार्जिंग को करता रहेगा। MPPT सोलर कंट्रोलर में यही कुछ फैसिलिटी दी जाती हैं। तो देवराज जी, ऐसा होना स्वाभाविक है। यह MPPT सोलर कंट्रोलर के एक फीचर का ही पार्ट है। नारस ए मुश्किल जी का कमेंट है, सर मेरे पास यही इन्वर्टर है और हैवी लोड में इसके वोल्ट ड्रॉप होते हैं। अगर हम इन्वर्टर के आउटपुट पे स्टेबलाइजर यूज करें तो वोल्ट ड्रॉप नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इन्वर्टर के आउटपुट के बाद यदि स्टेबलाइजर लगाकर वोल्ट बढ़ाएंगे तो आपके इन्वर्टर पर लोड ज़्यादा आएगा, एनर्जी का लॉस भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा लोड पर 10-20 वोल्ट इन्वर्टर के ड्रॉप हो जाना स्वाभाविक है, उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि हमें 24 वोल्ट का ऐसा इन्वर्टर चाहिए जिसके वोल्ट भी ड्रॉप ना हो,
तो आप इसके लिए एप्रो का 2200 VA का इन्वर्टर ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। एप्रो 2200 सोलर का PWM इन्वर्टर है और जिसका 1300-1400 वाट लोड तक वोल्ट में बहुत कम ड्रॉपिंग आता है। यदि आप ऐसा इन्वर्टर चाहते हैं जिसके वोल्ट ड्रॉप ना हो तो आप उसको खरीद सकते हैं। जय बालाजी का कमेंट है, ये लिखते हैं मेरे पास भी यही इन्वर्टर है और इसके साथ मैंने 1600 वाट सोलर पैनल लगा रखा है, एकदम अच्छा है। समरसेबिल पंप 1 HP 1.5 टन LG 5 स्टार AC 8 kg वॉशिंग मशीन अच्छे से चलाता है। तो दोस्तों इन्होंने यूज कर रखा है इसलिए इन्होंने ऐसा बताया है। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपने इस इन्वर्टर पर सोलर पैनल लगा रखा है तब वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या कम आएगी। वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या बैटरी के वोल्ट ड्रॉप होने से ही होती है। नरेश कुमावत जी का कमेंट है, बेस्ट इंफॉर्मेशन, थैंक यू नरेश जी। अकबर हुसैन जी का कमेंट है, सर क्या ये 1.5 HP समरसेबिल चला सकता है, प्लीज रिप्लाई। दोस्तों यह सभी व्यूअर्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या यह इन्वर्टर हमारा समरसेबिल चला सकता है। आज इस डाउट को मैं जड़ से दूर कर रहा हूं और आपसे एक निवेदन भी कर रहा हूं, आप हमारे व्यूअर हैं तो कृपया आप हमारे सब्सक्राइबर भी बन जाइए। 82% व्यूअर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों यह जानकारी हम एक दूसरे को बांटते हैं, इससे हमारा कुछ घटता नहीं है। जानकारी एक दूसरे को देने से नॉलेज बढ़ती है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो यार। और यदि मुझे अपना टूटा फूटा दोस्त मानते हो तो एक लाइक कमेंट शेयर कर ही दो यार। दोस्तों समरसेबिल के संबंध में मैं आपको बता देता हूं, 1 HP या 1.5 HP या 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का समरसेबिल इस इन्वर्टर पर चलेगा या नहीं। दोस्तों HP या वाट होने से कोई मतलब नहीं है। आप यह चेक करिए कि आपका समरसेबिल कितने एम्पियर का लोड ले रहा है। यदि आपका समरसेबिल 6 एम्पियर से कम का लोड ले रहा है तो इस इन्वर्टर पर आराम से चलेगा। लेकिन यदि आपका समरसेबिल 6 एम्पियर से अधिक का लोड ले रहा है तब वह इस इन्वर्टर पर नहीं चल पाएगा। अपने समरसेबिल का लोड आप आराम से चेक कर सकते हैं। कोई भी एक सामान्य सा एम्पियर मीटर लीजिए और किसी एक तार में उसको कनेक्ट कर दीजिए, या टोंग टेस्टर आते हैं जिनको वायर में कनेक्ट भी नहीं करना पड़ता, वायर को उसके बीच लेकर के वह भी एम्पियर आपके बता देगा समरसेबिल के। दोस्तों समरसेबिल का जो लोड है वह कई फैक्टर पर काम करता है, जैसे आपके समरसेबिल को कितनी गहराई से पानी उठाना पड़ रहा है और कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना पड़ रहा है। मान लीजिए 1 HP का समरसेबिल है, उसको 80 फीट की गहराई से पानी उठाना पड़ रहा है और 50 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाना पड़ रहा है, तो 130 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाना पड़ रहा है, तो उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। एक समरसेबिल 1 HP का उसी कंपनी का है और वह 50 फीट की गहराई से पानी लेकर 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा रहा है, अर्थात 70 फीट की ऊंचाई तक ही पानी पहुंचा रहा है। उस पर लोड कम पड़ेगा, वह एम्पियर भी कम लेगा। तो इसलिए 1 HP या 2 HP से लोड का आकलन करना ठीक नहीं है। इस पर 2 HP का पंप भी चल सकता है यदि उसका एम्पियर कम है। तो यदि 1 किलोवाट का मोटर है तो उसका एम्पियर होना चाहिए 4.5, और यदि 1 HP का मोटर है, क्योंकि 1 HP में 746 वाट होते हैं, तो यदि 1 HP का मोटर है तो उसका एम्पियर होना चाहिए 3.5। जबकि 1 HP के मोटर से जब हम कम से कम 20 या 30 फीट की ऊंचाई तक पानी पहुंचाते हैं तो वह 5 से 6 एम्पियर लेता है। 5 से 6 एम्पियर लेने का मतलब है कि उस समय उसका लोड कम से कम 2 HP के आसपास है। तो मैं समझता हूं कि इन सभी कैलकुलेशन के बाद ये समरसेबिल वाला फंडे का जो डाउट है वो समाप्त हो जाना चाहिए। सनतकर पोल जी का कमेंट है, सर पैनल मैक्सिमम कितना लगाना चाहिए। दोस्तों स्मार्टन का जो 2500 VA का यह इन्वर्टर है, इसमें 50 एम्पियर का MPPT सोलर कंट्रोलर इनबिल्ट है, अतः हमें 50 एम्पियर से कम कैपेसिटी के सोलर पैनल ही इस पर लगाने चाहिए। अतः इस इन्वर्टर पर हम 1500 से 1600 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं। दीपक पटारिया जी का कमेंट है, ऑल वीडियो आर गुड सर। थैंक यू दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे व्यूअर ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। सर 200 AH की 2 बैटरी पर यह AC कितने टाइम चलेगा।
दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे व्यूअर का है कि यह भी बताइए कि 2 बैटरी पर यह एसी कितने टाइम तक चलेगा। दोस्तों 1.5 टन का एसी 2 बैटरी पर कितने टाइम चलेगा, यह बहुत सारी बातों पर, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे आपने सोलर कितने लगाए हैं, और यदि सोलर नहीं लगाए हैं तो आपकी बैटरी 150 AH की है या 200 AH की है, इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपने जिस कमरे में एसी लगाया है उस कमरे का साइज क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। जिसकी कैलकुलेशन के लिए आप यदि और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट arvindktek.com पर जाकर इसकी पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं। फिर भी मोटा माटी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने पूछा कि 200 AH की 2 बैटरी हैं, यदि बैटरी आपकी पूरी चार्ज है तो हमने वीडियो में देखा था, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो ध्यान से वीडियो को फिर से देख लेना। जब हमारा 1.5 टन का एसी चल रहा था उस समय वह इन्वर्टर बैटरी से 50 एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। हम मान लेते हैं कि हमारा एसी बंद नहीं हो रहा, हमारा एसी लगातार चल ही रहा है, जबकि होता क्या है, जैसे ही हमारा कमरा ठंडा हो जाता है तो एसी एम्पियर कम लेने शुरू कर देता है या बंद हो जाता है। उस समय वह 200-300 वाट पर चलने लगता है, जिस समय कमरे का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि कमरे का टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, एसी लगातार चल रहा है और वह 50 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम कर रहा है। अब आप इसकी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 200 AH की आपकी बैटरी है, 50 AH कम से कम उसमें रह जाना है, उस समय इन्वर्टर लो बैटरी कट ऑफ कर देगा। अब आपके पास यूज करने के लिए बचते हैं 150 एम्पियर, प्रति घंटा 50 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, अतः 150 एम्पियर आपके 3 घंटे तक चल सकते हैं। चहल जी का भी ऐसा ही कमेंट है, सर ये बताइए कि बैकअप कितने टाइम आएगा, शायद आपकी समस्या का समाधान भी मिल गया होगा। भावेश त्रिवेदी जी का कमेंट है, सर आप जो मल्टी टेस्टर मीटर यूज करते हैं वो कहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि यह मीटर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजोन से इसको मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस मीटर के अलावा यदि आप अपने घर के यूज के लिए मंगा रहे हैं तो आप एक टोंग टेस्टर मंगाइए। टोंग टेस्टर से आप AC DC वोल्ट चेक कर सकते हैं और आप किसी भी लोड के एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप AC एम्पियर के लिए मीटर मंगाना चाहते हैं तो आपका तकरीबन 300 से 400 रुपए तक का आ जाएगा। लेकिन यदि AC और DC दोनों एम्पियर चेक करने वाला मीटर मंगाना चाहते हैं तो वह लगभग आपका 1000 रुपए के आसपास आएगा। यह आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हरप्रीत जी का कमेंट है, मेरे पास डेक्कन AC 0.8 टन का AC है, क्या इस इन्वर्टर पर चल जाएगा। हरप्रीत जी बहुत आसानी से चल जाएगा। 1 टन का या 1 टन से नीचे का, चाहे वह इन्वर्टर AC है या नॉन इन्वर्टर AC है, आसानी से इस इन्वर्टर पर चल जाएगा, बेफिक्र आप चला सकते हैं। गुरशरण सिंह जी का कमेंट है, सर स्मार्टन का यह इन्वर्टर पैनल के एम्पियर को बूस्ट करके कितने देगा। गुरशरण सिंह जी, बहुत सारे व्यूअर के और भी कमेंट आए हैं कि क्या MPPT सोलर कंट्रोलर सोलर के एम्पियर को बूस्ट करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MPPT और PWM सोलर कंट्रोलर में अंतर क्या है, पहले तो आप ये समझ लें। दोस्तों PWM जो सोलर कंट्रोलर होता है वह सोलर से आने वाली एनर्जी को स्विच करता है, अर्थात जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो हमारा PWM सोलर कंट्रोलर सोलर से आने वाली एनर्जी को रोक देता है, और जब बैटरी डाउन हो जाती है तो उसको पुनः ऑन करके बैटरी को चार्जिंग करने लगता है। इसके अलावा MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, यह सोलर कंट्रोलर थोड़ा PWM से डिफर है। यदि आपके पास MPPT सोलर कंट्रोलर है तब आप अपने पैनल की सीरीज बनाकर अर्थात कम ज़्यादा वोल्ट करके भी ला सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सपोज करिए आपके पैनल से 500 वाट की एनर्जी आ रही है। वाट का मतलब होता है वोल्ट गुना एम्पियर। उस टाइम आप चेक कर सकते हैं कि कितने वोल्ट आ रहे हैं और कितने एम्पियर आ रहे हैं, तो वाट कैलकुलेट हो जाता है। और आपने MPPT सोलर कंट्रोलर लगा रखा है तो ऐसा नहीं है कि वह MPPT सोलर कंट्रोलर उस 500 वाट एनर्जी को 600 वाट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। आपका कंट्रोलर चाहे MPPT है और चाहे वह PWM है, यदि सोलर से 500 वाट की एनर्जी जनरेट हो रही है तो वह 500 वाट की एनर्जी से ही आपकी बैटरी को चार्ज करता है।
कुछ लोग उपभोक्ता के दिमाग में भ्रम डाल देते हैं कि एमपीपीटी बढ़ाकर एम्पियर देता है। ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमने एक वीडियो भी बना रखा है पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर को लेकर। उसका लिंक आई बटन में दे रखा है, आप आई बटन पर जाकर बाद में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। हाँ, एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर एनर्जी को बढ़ाता है, लेकिन वह सुबह और शाम के समय बढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है यह भी समझ लीजिए। सुबह और शाम के समय मान लीजिए धूप इतनी है कि हमारा जो पैनल है वह 12 वोल्ट नहीं बना पा रहा है और हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो जब भी पैनल के वोल्ट बैटरी के वोल्ट से कम हो जाएंगे तो चार्जिंग आना बंद हो जाएगी। जब तक पैनल के वोल्ट बैटरी के वोल्ट से ज्यादा रहेंगे तो चार्जिंग चलती रहेगी। सुबह शाम के समय धूप कम होने के कारण पैनल के वोल्ट 12 वोल्ट से कम हो जाते हैं। परंतु यदि हम एक पैनल के बजाय 2 पैनल सीरीज में लगा लें और हमारे मान लीजिए दोनों पैनल 8-8 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं, तो दोनों पैनल सीरीज में होने से हमारे 16-17 वोल्ट बन जाएंगे। और जब हमारे 16-17 वोल्ट बन जाएंगे तो हमारी एक 12 वोल्ट की बैटरी उस समय भी चार्ज होती रहती है। अतः केवल सुबह और शाम के समय या ऐसे स्थानों पर जहां धूप बहुत कम रहती है वहां पर एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर का ज़्यादा यूज किया जाता है। हमारे रेगुलर व्यूअर जो बहुत अच्छे कमेंट हर वीडियो पर करते रहते हैं, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई गुरप्रीत जी सिंगापुर से, जगजीत जी, कुंतल जाना जी, बहुत अच्छे कमेंट आपने किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, कमेंट अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन यदि अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हों तो आप कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं। मैं अपनी नॉलेज के आधार पर कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।